यहाँ थीटा 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर थीटा का मान 0 डिग्री डालेंगे तो साइन 0 बराबर 0 डिग्री होगा, साइन 30 बराबर 1/2 होगा, वही साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और तो हम सब ने कल 0 से लेकर 90 डिग्री तक का त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पता कर लिए थे कि 0 का मान क्या होगा साइन 90 का मान क्या होगा, cos 0 का क्या होगा, cos 45 का क्या होगा, tan 60 का क्या होगा। तो इन सभी पर एक हमारे पास प्रश्नावली बनता है जिसका नाम है प्रश्नावली संख्या 8.2। तो आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में इसी चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना टाइम पास किए बढ़ते अपने क्लास को। तो मैंने ये रखा 5 क्वेश्चन जो मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर 8.2 प्रश्नावली तो एनसीईआरटी से पहले लिख लिया है ताकि आपका पास टाइम ज़्यादा न लगे, ठीक है। तो पहले क्या कहता है कि भाई साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। क्या बात है, हम जानते हैं, तुम जानते हो कि नहीं? अरे हम भी जानते हैं भैया, ठीक है, जानना अच्छा बात है, सेहत के लिए जरूरी है जानना, ठीक है। चलो ये तो साइन 60 का मान हो गया √3/2। चलो अब cos 60 का मान क्या होगा, cos 30 का मान क्या होगा। तो मैंने बताया था तुमको कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन साइन 0 का मान cos 0 का मान 1 होता है और साइन cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। जब हम, इसका मतलब ये होगा कि हम आगे बढ़ेंगे तो ये पीछे आएगा, ठीक है। चलो तो मैंने तुमको बताया था कि क्या साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, साइन 60 का मान √3/2, तो cos 30 का मान क्या होगा। तो हमें पता है cos 30 का मान √3/2 होता है। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है cos 30 का मान √3/2 होता है? अगर नहीं पता है तो याद कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा जो चैप्टर बना हुआ है 20% या 30% है। इस चैप्टर में 30% इसी पर आधारित है। 0 डिग्री का क्या होगा, 30 डिग्री का क्या होगा, 60 डिग्री का क्या होगा, ठीक है। तो याद कर लियो, अच्छा रहेगा। मैं क्या बताऊँ अब, दूसरा क्या है, साइन 30 का मान क्या होगा और cos 60। तो साइन 30 का मान हमें तुम्हें बताया अभी 1/2 होता है और cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। इसके 30 इसके 60 के बराबर, इसके 60 इसके 30 के बराबर, ठीक है। चलो √3 गुने √3 क्या होगा, जब √3 गुने √3 क्या होगा, ये 3 होगा, एक रूट 2 रूट मिलकर एक स्क्वायर से कट जाएगा तो बच जाएगा 3, ठीक है। चलो फिर 3/2 दूना 4 प्लस 1/4, 2 दूना 4, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। लघुत्तम लेंगे हम 4, 3 + 1 4, 4/4 बच गया 4, खा लो, एक आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारे खेला किस पे है, ये सारे खेला है 0 से लेकर 90 डिग्री के कोण के, याद रहेगा तभी आपको बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। चलो दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 30 sin² 60, ठीक है। तो tan² 45 यानी tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यह मैंने तुम्हें बताया हुआ है टेबल में, याद करो टेबल, ठीक है। तो 2 × 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस cos 30 का मान अभी यहाँ लिखे हुए हैं, cos 30 का मान अभी क्या लिखे √3/2, √3/2 के स्क्वायर क्या होगा पहले लिख लेते हैं उसके बाद स्क्वायर तो होता ही रहेगा। चलो माइनस साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान अभी बताया √3/2, तो √3/2 के स्क्वायर क्या होगा अभी लिख लेते हैं उसके बाद स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 गुने 1, 1 के स्क्वायर 1, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये दोनों सेम है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस 0 प्लस 0 हो गया 2 आंसर, क्योंकि 2 गुने 1 प्लस 0 बराबर 2, ठीक है। चलो अब तीसरा क्या है, तीसरा देखो ध्यान से, तीसरा भी वही है, cos 45 का मान क्या होता है, हमने तुमको बताया है टेबल पर आया है 1/√2 होता है, 1/√2। चलो बटा में sec 30 sec 30 क्या होता है,
तो जो सेक होता है किसके उल्टा होता है, 1/cos थीटा, ठीक है, ये cos थीटा के उल्टा होता है, ठीक है। चलो सेक थीटा क्या हो गया, cos थीटा के उल्टा हो गया, या फिर cos थीटा को तो क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। चलो अब क्या है, हमें sec 30 का मान निकालना है, sec 30 का मान निकालना है, कैसे याद नहीं है हमारे पास, हमें याद नहीं है sec 30 का मान क्या होता है, हमें तो cos 30 का मान याद है, √3/2 होता है, ठीक है। तो जब √3/2 होता है किसका, sec cos 30 का, तो क्या cos 30 √3/2 नीचा ले लेंगे तो क्या sec 30 का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के यह उल्टा है, ये ऊपर चला जाएगा तो बच जाएगा नीचा में √3, तो 2/√3। चलो तो sec 30 का मान क्या हो गया, 2/√3 प्लस, अब क्या है cosec 30 यानी किसके उल्टा है, ये sin 30 के उल्टा है, तो sin 30 के उल्टा कितना, sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, इसके उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो चलो 2, अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा √2, और क्या है 1, ये तो सीधे सही है, ये 1/√2 बाई √3, 2 प्लस 2√3/√3, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 3 तक मैंने बना लिया, अब चौथा पांचवा बनाना बाकी है, तो इसको मिटाते हैं फिर बनाते हैं, देखते जाओ बस। ये सारा का सारा खेला किस पे है, ये सारा के सारा जो खेला है उस टेबल पर है जो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में, यानी इनसे पिछले वाला वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जाके ध्यान से देखो और आनंद लो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अब चौथा क्या कहता है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, sin 30 का मान अभी बताया 1/2, ठीक है, चलो ठीक है, प्लस tan 45 के मान 1, ये तो सबको याद है। अब cosec 60 का क्या होगा, तो ये cosec जो है sin के उल्टा है, sin के उल्टा है कि नहीं उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है, तो क्या होगा sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3, तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3। चलो अब क्या है sec 30, अब ये तुमको बोले है sec 30 का मान कितना होगा 2/√3, ठीक है, तो 2/√3, बार बार थोड़ी बताना होगा कि cos का उल्टा sec होता है, sec का उल्टा cos होता है, एक बार बता देंगे, 2 बार बता देंगे, 3 बार बता देंगे, जरूरत पड़े तो बार बार बता देंगे, लेकिन हर हमेशा नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो फिर अब क्या है प्लस cos 60 बराबर कौन सी होता है, cos 60 1/2, sin 30 1/2, तो cos 60 प्लस 1/2 प्लस cot 45, tan 45 के 1, तो cot 45 के भी 1 ही होगा। चलो फिर अब क्या होगा, यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है, अरे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर लघुत्तम करेंगे, नीचा ऊपर क्या होगा देखते हैं, 2√3 लघुत्तम होगा ऊपर का, ठीक है, ये 2 से 2 खत्म, बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस √3 से खत्म 4 बाई, इसमें लघुत्तम करेंगे तो ये भी 2√3 होगा, ठीक है। चलो ये 2√3, तो 2 दूना 4 प्लस 2√3, ये क्या हो गया, इसमें सिर्फ √3 होगा, और 2√3 प्लस 2√3, ये 2√3 खत्म। चलो फिर अब क्या होगा, इसमें हम √3 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3, सीधे 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4, ये 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4 आ गया। इसको कैसे करेंगे, अब इसके लिए हरों का प्रमेयकरण करना पड़ेगा या फिर अंश का प्रमेयकरण करो। अब प्रमेयकरण कौन सी होता है ये हमें नहीं पता है, अगर ये प्लस में है तो प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4। अब देखो यहाँ ये दोनों एक ही जैसा है, तो क्या होगा इसका, ये दोनों एक ही जैसा है, ये तो समझ में आ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ये दोनों एक ही जैसा है तो स्क्वायर बटे
इनका स्क्वायर माइनस इनका स्क्वायर, 3 × 9 = 27, 4 × 4 = 16, 27 - 16। अब इनका थोड़ा बहुत गुना भाग कर लो, स्क्वायर कर लो, तुम्हारा आंसर पूरा जाएगा। बस थोड़ा बहुत मिस्टेक, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन है जो तुम खुद करो यार, सब मैं क्या करूँ, सब मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब पांचवा क्या है, पांचवा क्या कहता है, पांचवा देखो पांचवा देखो क्या है, थोड़ा सा देखो, मैं भी खाली देखूंगा तो कैसे होगा। यहाँ देखो पांचवा क्या है, ये 5 cos स्क्वायर 60° प्लस 4 sec स्क्वायर 30° माइनस 10 स्क्वायर 45° बाई साइन स्क्वायर 30° प्लस cos स्क्वायर 30° क्या होगा। इसका वैल्यू पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। चलो बताते हैं फिर। 5 × 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कौन सी होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो 1/4। चलो अब प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान कौन सी होता है, cos 30 का मान कौन सी होता है √3/2, तो sec 30 का मान 2/√3। अब इसका स्क्वायर है तो 4/3, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 1, क्योंकि 1 के स्क्वायर 1, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर 1/4 प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, स्क्वायर तो 3/4। चलो फिर अब क्या करेंगे, 5/4 प्लस 4/3 माइनस 1 खत्म, यही बच गया, क्योंकि 4 का लघुत्तम 4, 1 + 3 = 4/1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 4 × 16 माइनस 12, 31 में से 12 गया 19/12, ये हमारा हो गया आंसर जो तुम्हें निकालना था, लेकिन मैंने निकाल दिया गलती से, मिस्टेक से। अब तुम निकालोगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या है। तो चलो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, ये सारे दूसरा प्रश्न है, 2 का 4 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न है। सबसे पहला क्या है, 2 tan 30° बाई 1 + tan स्क्वायर 30° का मान क्या होगा, या फिर ये किसके बराबर होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं उतारा है, क्योंकि मैं बता दूंगा, बिना बनाकर बता देंगे किसका मान कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बनाओ इनका एक के 2 tan 30 का मान कितना होता है, tan 30° का मान 1/√3, ठीक है। तो 2 × 1/√3 बाई 1 + tan स्क्वायर 30, तो 1 के 1 प्लस tan स्क्वायर है 30°, तो 30° का मान 1/√3, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/3। चलो क्या हो जाएगा 2/3 बाई 4/3। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 इंटू 3/4, ठीक है, 3/2√3। अब क्या होगा, यहाँ पर परमेयकरण होगा, क्या होगा परमेयकरण। परमेयकरण किसका होगा, हर का। चलो यहाँ पर हम हर का परमेयकरण करेंगे, तो दोनों तरफ मतलब नीचा ऊपर गुना कर दो। परमेयकरण का मतलब ही होता है नीचा ऊपर गुना करना, जिसका करना है हर का करना है तो हर के नीचा कर दो ऊपर, और या फिर अंश के करना है तो अंश के करेंगे, लेकिन हम तो हर को करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हर ही पे जरूरत है। तो 3 दूना 6√3 बटे 3 के 3 2 दूना 4, ठीक है, 3 के 3 दूना 4 2 के 2, यानी √3/2 हमारा 2 आंसर हो गया। अब √3/2 किसका होता है, √3/2 किसका होता है, साइन 60 का मान होता है, cos 30 का मान होता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन देगा, तो ये दोनों ऑप्शन क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन हमारे राइट होंगे, ठीक है। चलो ये हरों का परमेयकरण समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को लगता है नहीं समझ में आया। यहाँ कह रहा है कि 3/2√3 है, हमें पुराना है आंसर, तो हमें हर का परमेयकरण करना है। तो हरों का परमेयकरण करेंगे तो हर बटे जो जिसका परमेयकरण करना होगा उसके गुना में उसी संख्या से करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ 2√3 का परमेयकरण करना है तो 2√3/2√3। अब 3 दूना 6√3, तो 3 दूना 6√3। अब ये क्या 2 × 2 2 दूना 4, √3 × √3
3, तो 4 यानी 4×3 = 12 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 3 से 2 में कट गया, 2 से 2 में √3/2 होगा। अभी किसका बराबर है, किसके मान के बराबर है, तो sin 60 के बराबर है, cos 30 के मान के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन का पहला आंसर, जो समझ में शायद आपको नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, दूसरा बताएंगे समझ में आ जाएगा, तीसरा बताएंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब क्या है, दूसरा में क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री का मान बटे 1 + tan² 45। 1 - tan² 45 का मान क्या होगा, 1 का 1 तो 1 ही हो जाएगा, बटे 1 + 1 0। ठीक है, क्योंकि जीरो से किसी में मतलब जीरो को किसी से भाग दोगे तो वो जीरो आ जाएगा, लेकिन 1/0 कर दोगे ये इन्फिनिटी बोले तो अपरिभाषित हो जाएगा। शंकर जी के जट्ठा न कहते हैं बचपन में, वो हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर तीसरा क्या है, sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a, ये कितना के मान होगा तो बराबर होगा a का कोण क्या होगा, मतलब 0 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। तो a का अगर 0 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, 2 × 0, ये बराबर, अगर 0 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, 2 × 0 = 2, 2 × 0 = 0 और sin 0 का मान 0। ठीक है, दूसरा क्या है, 2 × sin 0 का मान 0, तो 2 × 0 0, यानी 1 के 0 के मान डालेंगे तो हमारा बराबर आएगा। फिर क्या है, अगर हम 30 डिग्री लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, क्या होगा, 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो 60 के मान √3/2 होता है, लेकिन 2 × यहाँ 30 होगा, यहाँ पर 30 न रह जाएगा, क्योंकि ये 2 से गुना है तो 30 × 60, लेकिन यहाँ पर 1 से गुना है तो 30 से कहीं 30। अब sin 30 का मान 1/2 होता है, तो क्या √3/2 बराबर 1 होगा, नहीं होगा। जो किसके बराबर होगा, सिर्फ बराबर होगा किसके, ये सिर्फ बराबर होगा, अगर 90 डिग्री पर चेक करें तो क्या होगा, 45 डिग्री पर, ये हमारा 45 डिग्री अगर होगा तो क्या होगा, ये तो 90 बन जाएगा 1, लेकिन नहीं होगा। चलो ठीक है, ये सिर्फ 0 डिग्री पर हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलो अब चौथा क्या है, 2 tan 30, तो 2 × tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, अब 1 - tan² 30, तो 1 के 1 माइनस के माइनस tan² 30, ये स्क्वायर चढ़ा देंगे तो 1/√3 के स्क्वायर 1/3, क्योंकि √3 से √3 है तो रूट से स्क्वायर खत्म तो बच जाएगा 3। ये क्या हो गया, 2/3 √3 और बटे 2/3, 2 से 2 खत्म, 3/√3 और √3 का परिमेयकरण कर देंगे। चलो कर दिए, √3 आंसर बन जाएगा, हमारा आंसर उड़ जाएगा। सही है कि सही है। चलो अब क्या करना है, अब तो ये हमारा 2 का भी खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या है, शायद तीसरा है, तो तीसरा को देख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है, मेरे को लगता है सब समझ में आ रहा है तेरे को, लग रहा है मेरे को समझ में आ रहा है तेरे को। ठीक है, चलो फिर अब तीसरा क्या है, मतलब तीसरे प्रश्न में कैसा कैसा सवाल दे रखा है वो देखना है। ये कह रहा है भाई tan a + b, tan a + b बराबर कितना है, √3, और tan a - b बराबर दिया है 1/√3, और 0 से a + b क्या है, ये b 90 डिग्री, तो a और b का मान क्या है ये दिया हुआ है, एक में tan a + b बराबर √3, दूसरा है tan a - b बराबर 1/√3। तो ये बताइए कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री के मान √3 होता है, यानी tan जो है 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये जो दिख रहा है a + b, ये किसके जगह पर है, 60 डिग्री के मान के जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a + b बराबर हमारा हो जाएगा 60। चलो एक क्वेश्चन बना है इससे। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर a - b है, तो कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है, tan, तो tan 30 डिग्री के मान 1/√3 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि a - b बराबर हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री की, दिया है कि ना दिया है, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो एक a एक a 2, अब 1 2 को हल करेंगे, 1 और 2 को
हल सॉल्व करने पर, ठीक है, हल करने पर या फिर सॉल्व करने पर क्या होता है, जोड़ने पर लिख दो, एडिंग, ऐड करने पर। चलो 60 डिग्री बड़ा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। चलो b से b 2a बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना हो जाएगा, जब a बराबर 45 है तो b बराबर 15 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, जो शायद तुमको समझ में आया होगा और शायद नहीं समझ में आया होगा। देखो कि क्या क्या कर रहा है। tan a प्लस बी बराबर √3, तो बताओ tan कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 के जगह पर क्या है, 1 प्लस a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी है। चलो फिर यहाँ पर दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 1/√3 tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो मैंने दे दिया, जो समझ में आया उसके जगह पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या आया, a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, जो आपको समझ में शायद आ गया होगा अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे हम। अब चौथा ये है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। देखो ये साइन है, तू ही बताओ, a प्लस बी बराबर साइन ए इंटू साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है क्या। अगर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, तुम ही बताओ। अगर a बराबर 30 ले लेंगे, अब b बराबर 30 ले लेंगे, दोनों 60 हो जाएगा। a बराबर 30 और b बराबर 30 लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों हमारा 60 हो जाएगा। तो साइन 60 के मान कितना होता है, साइन 60 के मान √3/2 होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन 60 के मान √3/2। चलो ये तो पहला यानी बायां हो गया, ये बायां साइड का हो गया। अब दायां साइड में देखो, अगर a बराबर 30 है तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 30 का मान कितना होगा 1/2। ये क्या हो गया 2, 1 + 1, ये कैंसर आ गया। क्या √3/2 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा असत्य हो गया। अब दूसरा क्या है, कह रहा है कि जो साइन थीटा है, थीटा के बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, जब थीटा हम बढ़ाएंगे, देखो साइन 0 के मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान क्या होता है 30 बढ़ाए तो साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, ये कितना होगा 0.5। ठीक है, साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2। ये कुछ ना कुछ तो क्या हो रहा है, ये जो 2 है ये √2 से बड़ा है। √2 का मतलब 1.414 होता है, लेकिन इसका मतलब 2 है, इनसे ये ज़्यादा है। तो जब साइन में थीटा का वैल्यू बढ़ता है, यानी कोण बढ़ता है, तो वैल्यू क्या होता है, वो भी बढ़ता है। ठीक है, तीसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में वृद्धि होती है। कह रहा है कि जब हम थीटा बढ़ाते हैं एंगल, तो क्या cos थीटा में वृद्धि होता है, नो, ये गलत है। क्योंकि तो देखो cos 0 डिग्री और 1 होता है। ठीक है, अभी cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, √3/2 मतलब 1.732 होता है शायद, और 2। ठीक है, 1.732/2, ये 1 है या 2 से भाग दे रहा है, क्या ये 1 से बड़ा कभी होगा, नहीं होगा। वही देख लो tan cos 45 1/√2, ये तो और छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ ये जो थीटा बढ़ाने पर cos थीटा में यानी cos में थीटा के मान ज़्यादा करने पर उसका वैल्यू में मान कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा की, ये जो साइन थीटा है ये cos थीटा है, क्या थीटा के सभी मानों के लिए बराबर होगा। अगर cos साइन 0 का मान कितना होता है 0 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, क्या बराबर होगा 0 पर, नहीं होगा। cos साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, लेकिन cos 30 का मान √3/2 होता है, क्या बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो कितना डिग्री बराबर होता है, सिर्फ 45 डिग्री पर दोनों का मान 1/√2 होता है। लेकिन ये सवाल कर रहा है क्या सभी पर बराबर होंगे, तो सभी पर बराबर नहीं होगा। ठीक है, चौथा क्या, पांचवा क्या है,
ए 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये पूछ रहा है हमसे कि ए जो 0 डिग्री है या कॉट ए यानी कॉट 0 डिग्री परिभाषित है, कॉट ए ना है, चलो कॉट ए हो या कॉट 0 दोनों तो बराबर ही है ना, परिभाषित है। ये हमसे पूछ रहा है परिभाषित नहीं है का, ये हमसे पूछ रहा है परिभाषित नहीं है। तो समझो tan का मान क्या होता है, tan 0 का, तो sin 0 का मान हमें पता है, हमें मान लीजिए ये नहीं आता है तो sin 0 का मान 0। अब tan 0 के मान cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा, tan 0 का मान वो 0 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि cot का मान परिभाषित होता है, बिल्कुल होता है, cot 0 का मान परिभाषित, ये बात परिभाषित नहीं होता है, ये क्वेश्चन गलत है, परिभाषित होता है। ठीक है, चलो ये हमारा राइट है, सही है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये प्रश्नावली 8.2 हमारा हो गया खत्म। अब आएंगे कुछ इनसे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और उस पर प्रश्न क्वेश्चन बातें रातें कटेगी। तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बनाओ, पीछे वाला याद करो, बस इतना ही। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।